अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे त्रेंतो की अदालत ने 6 मई 2026 को शरीयत के हवाले से जो तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है उसके बारे में। तो चलें जानते हैं उस तारीख़ी फ़ैसले की तफसील के बारे में। तो नाज़रीन, ट्रिब्यूनल दी त्रेंतो ने 6 मई 2026 को जो तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है, ये फ़ैसला 2025 में नाफज होने वाले नए इतालवी कानून ताजानी लॉ के बाद पैदा होने वाले नए कानूनी तनाज़े को हल करता है। ये मामला एक ऐसे गैर मुल्की पनाहगज़ीन का था जिसने बाकायदा कानूनी तौर पर इटली में रहते हुए इतालवी शहरियत हासिल की और उसके दो जो बच्चे इटली में पैदा हुए थे उनको उसके साथ शहरियत दे दी गई थी, जबकि त्रेंतो की म्यूनसिपैलिटी ने यानी कि कम्यूने दी त्रेंतो ने उसके 4 नाबालग जो बच्चे थे जो उसके साथ आए थे उनको शहरियत देने से इनकार कर दिया। हालांकि वो चारों बच्चे 2018 में अपने वालिद के साथ इटली आए थे और पिछले 7 सालों से मुसलसल अपने वालिद के साथ इटली में रह रहे थे। उनके वालिद ने 2018 में इटली में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी और उनका केस मंजूर हो गया था, और 2023 में चूँकि सियासी पनाह जो इटली में लेते हैं उनको 5 साल के बाद शहरियत का कानूनी हक मिल जाता है। तो 2023 में जब उसने शहरियत अप्लाई की तो 2 साल के प्रोसेसिंग टाइम के बाद उसको और जो 2 बच्चे इटली में पैदा हुए थे उनको शहरियत दे दी गई, जबकि बाकी 4 बच्चों को 2025 में नाफज होने वाले कानून का सहारा लेकर शहरियत देने से इनकार कर दिया। कम्यूने दी त्रेंतो ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि जो बच्चे इटली से बाहर पैदा हों उनके वालिदैन को कम अज़ कम 2 साल उनकी पैदाइश से कबल जो है उनके वालिदैन इटली में मुकीम रखे हों, इसी सूरत में उनको शहरियत मिल सकती है, बसूरत दीगर नहीं। ये फैमिली चूँकि पनाहगज़ीन थी और बच्चे बैरून मुल्क पैदा हुए थे, इसलिए म्यूनसिपैलिटी के मुताबिक ये इस शर्त पर पूरा नहीं उतर रहे थे। त्रेंतो की अदालत ने म्यूनसिपैलिटी दी त्रेंतो और वजारत दाखिला की इस सख्त तशरीह को मुस्तरद कर दिया और बैरून मुल्क पैदा होने वाले चारों बच्चों के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए उनको इतालवी शहरियत देने के हुक्म का पाबंद कर दिया। अदालत ने 2025 में नाफज होने वाले कानून की दुरुस्त तशरीह करते हुए कहा कि 2 साल की जो ये शर्त है ये सिर्फ़ नस्ल दर नस्ल जो लोग इतालवी शहरियत हासिल करते हैं उनका रास्ता रोकने के लिए ये शर्त रखी गई है, जबकि जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ यहाँ रहे हों उन पर यह शर्त लागू नहीं होती। अदालत ने ये वाज़ेह किया कि नेचुरलाइजेशन के ज़रिए शहरियत हासिल करने वाले वालिदैन पर यह शर्त लागू नहीं होती। जो लोग इटली में रहकर कानूनी तौर पर शहरियत हासिल करते हैं उन पर इस शर्त का इतलाक़ नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक वालिद कानूनी तौर पर इतालवी शहरी बन जाता है तो उसके तमाम नाबालग बच्चों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन पर सिर्फ़ ये देखा जाएगा कि नाबालग बच्चे अपने वालिद के साथ कम अज़ कम पिछले 2 साल से रह रहे हों, जबकि इस केस में ये बच्चे पिछले 7 साल से अपने वालिद के साथ रह रहे थे, इसलिए उन 4 बच्चों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उन्हें शहरियत दी जाए। अदालत ने म्यूनसिपैलिटी ऑफ त्रेंतो को इस बात पर पाबंद किया। त्रेंतो की अदालत के इस फ़ैसले को पनाहगज़ीनों और नेचुरलाइजेशन के ज़रिए शहरियत हासिल करने वाले गैर मुल्कियों के हकूक़ के लिए एक बड़ी जीत समझा जा रहा है। त्रेंतो की अदालत ने आइन के बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए ये साबित किया कि एक ही घर में रहने वाले
سگے بہن بھائیوں کے درمیان صرف جائے پیدائش کی بنا پر شریعت کے حوالے سے تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اٹلی میں نافذ ہونے والا جو نیا لا ہے، تاجانی لا، حکومت نے 28 مارچ 2025 کو ایک نیا فرمان جاری کیا تھا، جسے پارلیمنٹ نے بعد میں قانون بنا دیا۔ اس نئے قانون کے تحت اب اٹلی میں شریعت کے حوالے سے شرائط کافی سخت کر دی گئی ہیں۔ بیسیکلی یہ نیا لا جو ہے وہ نسل در نسل شریعت حاصل کرنے والا جو سلسلہ ہے اس کو روک تھام کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جو صدیوں سے اٹلی میں نہیں رہ رہے تھے، وہ اپنے دادا کے بعد پردادا لکڑدادا کا تعلق اٹلی سے بتا کر شریعت حاصل کر رہے تھے، دراصل ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ اب نسل در نسل شریعت حاصل کرنے کی جو حد ہے وہ دادی دادا اور نانی نانا، اس کے آگے جو ہے وہ شریعت نہیں دی جائے گی۔ یعنی پردادا پردادی یا پڑنانا پڑنانی اگر کسی کے اٹلی میں رہے ہوں تو ان کو اب شریعت نہیں دی جائے گی۔ اب نئے درخواست گزاروں کے لیے اٹلی کے ساتھ ثقافتی، لسانی اور رہائشی تعلق کو ثابت کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔